नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए डीएम एसएसपी ने खेरेश्वर मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। साथ ही बताएंगे कि स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर एएमयू छात्रों ने कैसे किया स्वीडन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, और प्रधानमंत्री आवास और स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर भाजपा सांसद के नेतृत्व में किया गया उन्हें सम्मानित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां डीएम इंद्र विक्रम सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने श्रावण मास के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्राचीन सिद्ध पीठ खेरेश्वर मंदिर धाम पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने में किसी प्रकार की समस्या या असुविधा नहीं होने दी जाएगी। खेरेश्वर मंदिर भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए मंदिर के क्षेत्र परिसर के आसपास लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु एवं व्यक्ति के संदेह पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने मंदिर प्रबंधन से कहा कि मंदिर परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित कराने के साथ साथ व्यवस्थित तरीके से कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक कराया जाए। क्या आपने निरीक्षण किया खेरेश्वर का, तो किस तरह की व्यवस्थाएं दी गई, क्या निर्देश दिए हैं? ये अलीगढ़ का खेरेश्वर धाम एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और इस समय श्रावण मास में विशेषकर सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आते हैं। तो अब चूँकि सावन मास शुरू हो चुका है, अब आने वाले दिनों में यहाँ पर भीड़ आएगी, तो इस नज़रिए से यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, पुलिस इंतजाम, पब्लिक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और मंदिर प्रबंधन सही तरीके से सारी व्यवस्थाएं रखे, इस नज़रिए से आज इसका निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण में उप जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी साथ थे, तो उनको निर्देशित किया गया कि यहाँ पर कैसे कैसे इंतजाम रखने हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एएमयू कैंपस में छात्रों द्वारा स्वीडन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि स्वीडन में सन 2007 में हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की गई थी। उसके बाद स्वीडन में कुरान पाक को जलाने का काम किया गया है। अब ये स्वीडन सरकार की शह पर किया जा रहा है। स्वीडन सरकार और स्वीडन के बादशाह का विरोध करते हुए एएमयू छात्रों ने तमाम मुस्लिम सरकारों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि स्वीडन सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, तमाम मुस्लिम आपके साथ हैं। इस तरह स्वीडन की ओर से लगातार इस्लाम धर्म की तौहीन की जा रही है, जिसे विश्व का मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। 56 मुस्लिम देशों के बादशाह व भारत के बादशाह को इस नापाक हरकत से स्वीडन का तख्ता पलट करने का काम करना चाहिए। कुरान पाक को जलाने वाले जाहिल को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं एएमयू छात्रों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपने हाथ पे कुरान लेकर प्रोटेस्ट किया है, क्या है इसका? देखिए, पहली चीज़ के सन 2000 के बाद से स्वीडन के अंदर इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। सन 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उनके कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, वो भी स्वीडन के अंदर हुआ। सन 2023 में जनवरी में कुरान पाक को जलाया गया। अब फिर इसी मौजूदा बकरा ईद पे कुरान पाक को जलाने का काम इस जाहिल, इस जानवर ने किया, जो इंसानी शक्ल में स्वीडन के अंदर मुसल्लत हुआ है और ये वहाँ की सरकार की शय पर हुआ है। दूसरी चीज़, मेरी इन 56 मुसलमान मुल्क के बादशाहों से ये गुजारिश है कि उस स्वीडन के बादशाह की रिज़ाइन लें और स्वीडन का तख्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि इस कुरान पाक को जलाने में स्वीडन के बादशाह का सबसे बड़ा हाथ है। उस बादशाह के चक्कर में हमारे कुरान पाक को जलाया गया और पूरे मुसलमानों की तौहीन की गई। हम लोगों के माँ बाप, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और अल्लाह की किताब के लिए कुर्बान। हमारी कोई औकात नहीं, दुनिया की कोई औकात नहीं हमारी नज़र में, हम ये बता देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इस मुल्क के अंदर 100 से ज़ायद मुसलमान एमएलएज़ हैं, 27 एमपी हैं, क्यों आवाज़ नहीं निकाल रहे?
क्या उनके बादशाहों ने मना कर दिया है? क्या उन मुसलमान एमपीज़ और एमएलए के बादशाह जो मौजूदा अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, क्या वो किसी भी पार्टी के हों अल्लाह से बड़े बादशाह हो गए? मेरा उन सब पार्टी से सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकली तो पूरे मुसलमान जितने भी एमपीज़ और एमएलएज जो अल्लाह के इस कलाम के लिए नहीं बोलेंगे तो पूरा मुसलमान बाइकाट करेगा। इसकी मुहिम मैं पूरे मुल्क में चलाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। किस ये म्यूजिक किस तरह की डिमांड करते हैं आप लोग के लिए? जो वो इंसानी शक्ल का जानवर है, सबसे पहले उसके पैर काटे जाएं, उसके बाद भी चौराहे पे वहाँ की स्वीडन की राजधानी में उसको फांसी दी जाए। हमारी यही डिमांड है। और मेरी एक डिमांड इस मुल्क के बादशाह मोदी साहब से भी है कि इस मुल्क के जो मुसलमान जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा तबका माना जाता है, आप उनके भी बादशाह हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस मुल्क के सारे मुसलमान आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी इस जो मुल्क के दूसरे नंबर के सबसे बड़े शहरी हैं, जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी है, उसके लिए भी कुछ बोलें, क्योंकि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी उस स्वीडन के इंसानी शक्ल के जानवर के बारे में बोलें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया में आप एक माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद ये भी है कि आप नहीं बोलेंगे। लेकिन आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुसलमानों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप कुछ दिन पहले भी मुसलमानों के बीच सऊदी दुबई में दौरे करके आए हैं, मस्जिदों में आप गए हैं, तो मेरी आपसे उम्मीद करता हूं और मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी इस कलाम के लिए अपने ज़बान से कुछ अल्फाज बोलें और इन मुसलमानों के लिए कुछ बोलें। आपसे हमारी भी दरख्वास्त। ठीक। तो ये खबर जब आई है उसको लेकर ये हमारा कलाम पाक हमारी किताब है, सबसे खास किताब है। और इस तरीके की जो कुरान के साथ ये बात ये गलत है और गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ये काम। देखिए ऐसा है कि अब ये लोगों का आया है, ये बात आई है, इसके लिए लोगों को इस बात को कुरान हाथ में लेकर किस तरह डिमांड करते हैं आप लोग? देखिए, आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको इत्तेहाद में लाना, उनको एकजुट लाना, क्योंकि आज कुरान शरीफ को स्वीडन के अंदर जिस तरह से जलाया गया, उसकी बेरुमती की गई, पैरों से रौंदा गया उसको, तो जाहिर सी बात है बहुत शर्म की बात है ये और निंदा करने वाली बात है। और वहाँ जिस हिसाब से स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसकी सहानुभूति के हिसाब से ये कुरान शरीफ को जलाया गया, ये और ज़्यादा शर्म की बात है। तो आज हम लोग सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और तलबा जितने भी थे, हम सब लोग एकजुट होकर बाबा सईद गेट पर आए। हम लोग इस कुरान पाक से दिली मोहब्बत, इस पर ईमान है हमारा, हम इसके लिए कुर्बान, जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसकी मोहब्बत में और इस पर ईमान लाने की वजह से हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाबा सईद गेट पर खड़े हुए हैं। और हम अपनी बात रखते हुए आज मैं कहना चाहता हूँ सूडान से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ जो कि मुसलमान तबके के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं या मुसलमानों के नाम पर किसी भी तरह का संगठन जोड़ते हैं। तो आज वो संगठन कहाँ है, वो राजनीति कहाँ है, वो राजनेता कहाँ है जो आज तक अभी तक नज़र नहीं आए। क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि किसी भी मुसलमान के लिए कुरान शरीफ से ज़्यादा, अपने इस्लाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ ज़मीन में पोश हो जाना है, ज़मीन में मिल जाना है। तो आज अगर कुरान शरीफ पे बात है, आज कुरान पाक पे बात है, कुरान शरीफ को जलाने की बात है, अगर आज तुम नहीं निकल सकते तो मैं समझ सकता हूँ तुम इस्लाम में नहीं, इस्लाम से खारिज नजर आते हो। तो आज
हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यहाँ के कुछ जिम्मेदारान हम लोग ये ऐलान करते हैं और हिंदुस्तान की आवाम से ये अपील करते हैं कि अगर आज सिख कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आती है तो वो एकजुट नजर आते हैं, अगर आज वो हिंदू धर्म के ऊपर कोई बात आती है वो एकजुट नजर आते हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे कुरैशी को जलाया जाता है तो हम लोग एक क्यों नजर नहीं आते? हम लोग क्यों नारा तकबीर का नारा बुलंद करते नजर नहीं आते? किस बात का डर है? ये जान है, फानी है, मिट जानी है, ये दौलत है, फानी है, मिट जानी है। अरे सुडान तो बाद में, पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागना होगा। हिंदुस्तान के मुसलमान जागेंगे तो मैं यकीन कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर के जो अवामी मुल्क हैं, जो विदेशी मुल्क हैं, उसमें जो 57-56 कंट्री बैठी है, अगर एक बार तुम जागो तो सही, वो 56 कंट्री तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। और मैं उन 56 कंट्रियों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग सब एकजुट हो और सूडान के उस बादशाह से कहो कि पहले तो उसका तख्ता नशी करो, और दूसरा उस सूडान में जिस जालिम ने, जिस शैतान ने ये हरकत की है, उसके पैर काट के, हाथ काट के उसका फांसी पर लटकाई जाए, उसे दर्दनाक मौत दी जाए, ताकि ये मिसाल बने और ये सबक बने कि इस्लामी किताब कुरान पाक को अगर बेअदबी या किसी तरह की बेरुमती की गई तो उसकी सज़ा क्या होगी। हम यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम कुरान पाक पे ईमान लाते हैं, तो आज यकीनन हम इसके लिए कुर्बान हैं। हमारी जान कुछ भी नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यहाँ की गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, देश के वज़ीर आज़म हैं, अभी मस्जिद के दौरे किए उन्होंने, तमाम मस्जिदों के दौरे किए हैं। तो मस्जिदों के दौरे करने के बाद मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ कि मस्जिद में जाने के बाद उन्हें सुकून ज़रूर मिला होगा। उस रात नींद बहुत सुकून की आई होगी। अगर उन्हें सुकून मिला मेरे घर में जाने के बाद, तो यकीनन मैं आज उनसे उम्मीद कर सकता हूँ कि कुरान शरीफ के जलने से, कुरान शरीफ के बेरुमती करने से उन्हें तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी। अगर तकलीफ़ हुई है तो आओ मुसलमानों के साथ। मैं नरेंद्र मोदी से नहीं, मैं राहुल गांधी से, मायावती से, मैं अखिलेश से, मैं नरेंद्र मोदी से और मैं केजरीवाल से, मैं जितने राजनीतिक नेता हैं जिसको तकलीफ़ है, आओ मेरे साथ खड़े होकर आवाज़ से आवाज़ मिलाओ। कहो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, कहो अल्लाह एक है, कहो कुरान शरीफ एक है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास के तहत अलीगढ़ के जवाहर भवन में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, विधायक अनिल पाराशर, रविंद्र पाल सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अलीगढ़ के जवाहर भवन में हुए इस आयोजन में प्रधानमंत्री आवास और समृद्धि योजना के तहत लाभ लेकर अपना स्वरोजगार शुरू करने वाले और अपने घर का सपना देख रहे लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखने को मिला। इन सभी लाभार्थियों को अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम, विधायक अनिल पाराशर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास का वितरण हुआ है, आयुष्मान कार्ड का वितरण हुआ है, तो हमारा जो स्वनिधि है, जो पैसा देकर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से जो पैसा लेके व्यवसाय कर रहे हैं उनको वितरण हुआ है। 3 लोग तरह का वितरण हुआ है। प्रधानमंत्री जी आज बनारस से स्वयं सबको प्रधानमंत्री आवास देने का काम और इस काम कर रहे हैं। आज अलीगढ़ में भी इस तरह के लोगों पे चेहरे पे खुशी है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लोग अपनी, जो गरीब लोग थे, ब्याज पे लेकर पैसा काम करते थे, आज स्वयं अपना काम करते हैं। बहन ब्यूटी पार्लर खोल रही हैं, भाई कोई सब्जी की दुकान है, कोई गोलगप्पे की दुकान है, उस तरह से कार्य। लाभार्थियों का किस तरह का उत्साह देखने को मिला? लोग साथ चेहरे पे देखिए रौनक है कि आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा। मेरी बहनों के चेहरे पे रौनक है। कोई ब्यूटी पार्लर खोल रही है, कोई सब्जी की दुकान है, कोई फल की दुकान है, आवास पक्का मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन में उपलब्धि। रेखा गुप्ता। आज किस तरह का सम्मान मिला आपको? सर, हमने 20,000 का लोन लिया था स्वनिधि योजना से। मैं परचूनी की शॉप चलाती हूँ, तो अच्छा लगा लोन। किस तरह का काम किया उससे? मैं परचूनी की दुकान चलाती हूँ, उसी में मैंने पैसे लगाए, फिर 10,000 का लोन लिया पहले, फिर 20,000 का लिया है। कैसी स्कीम है? अच्छी स्कीम। आज आपको सम्मान मिला? जी सर, सम्मान मिला, हमें सर्टिफिकेट मिला है। कैसा लगा? बढ़िया लगा और सर। लोगों को बताओगे? हाँ जी सर, और बताएंगे क्यों नहीं। क्योंकि और लोग भी लाभ ले रहे हैं। जी सर। हाँ हाँ सर, बहुत खुशी है। किस तरह का सम्मान मिला आज आपको? गोवर्धन नाम है मेरा। मैंने 10,000 रुपये लिए प्रधानमंत्री योजना से। मैंने मोमोज का ठेला चालू किया अपना, मुझे उसमें कामयाबी मिली। मैंने 20,000 रुपये का लिया फिर लोन, उसमें भी कामयाबी मिली। फिर मैंने उससे काम आगे बढ़ाया
तो पुनः मुझे 50,000 का लोन दिया, मेरा मान सम्मान किया उन्होंने। 50,000 से आज बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी योजना चल रही है, बहुत अच्छा काम किया। और जो है कोई भी 10,000 वाला 20,000 वाला जो लोन लेने वाला है, इसको कारोबार बढ़ाए, अपना खूब काम बढ़ाएगा, बगैर ब्याज के पैसा मिलता है। कैसी देख रहे हैं ये सरकार की योजना? सरकार की योजना ऐसी है कि आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई, सबसे बढ़िया सरकार है। अभी तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री योगी जी गरीबों के लिए सबसे बढ़िया है। रोशन का, राशन का, बिजली का, पानी का, हर चीज़ की सुविधा दे रही है सरकार। सरकार ऐसी अभी तक नहीं देखी हमने। सरकार मसीहा है, गरीबों की मसीहा सरकार है। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में जल निगम की ओर से पाइपलाइन में कार्य करने वाला मजदूर नगला मसानी कार्य करने गया था, जहां वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां उपचार के दौरान मजदूर के दोनों हाथ क्षतिग्रस्त होने के कारण डॉक्टरों ने मजदूर के दोनों हाथ काट दिए, जिससे मजदूर व उसके परिवार वाले लाचार हो गए। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने मजदूर को मुआवजा दिलाने के लिए ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग की है। वहीं पार्षद प्रत्याशी पप्पन बाबू ने बताया कि पाइपलाइन का कार्य करने वाले मजदूरों को ठेकेदार काम करने के बाद उन्हें पैसे भी नहीं देते हैं, जहां स्थानीय लोगों को उन मजदूरों से काम कराने के बाद पैसा देना पड़ता है। यहां थाना अकबराबाद क्षेत्र अंतर्गत गांव अधौन का एक मजदूर पाइपलाइन बिछाने के लिए खड्डा खोदने गया हुआ था, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से अपने दोनों हाथों को उसने खो दिया, जहां ठेकेदार मजदूर के हक में कोई मदद नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? आमिर जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? काम कर रहा था और जिन्होंने कहा टैप ले जाओ, मैं टैप ले गया, मुझे पता नहीं थी, अभी छत्ते में ले जाओ, छत्ते में ले गया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं रहा, दो हाथ में चिपक गए और अब मेरे दो हाथ कट गए। ये मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा और इन्हें सहायता नहीं करी तो मैं अपने हाथ को क्या कर लूँगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? क्या करूँ? क्या बच्चे हैं आप पे? 4-5 वाले। अब आपकी क्या मांग है? मैं यही मांग कि मेरी सहायता करो। मुझे इतना कर दो कि मेरे बच्चे की मदद हो जाए। क्या कंपनी आपका इलाज नहीं करा रही है? कंपनी नहीं करा रही। क्या बोल रहे हैं ये लोग? नहीं करा रही है, दिलासा दे रही है, कोई इलाज नहीं करा रही, आज तक दिलासा दिया। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र में एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक खेत से घर आकर अपने आप को गोली मार लेता है और मौत की नींद सो जाता है। उस वक्त घर में मां और बहन मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर दोनों मौके पर दौड़े। घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहदास कुमार, गांव सूरजपुर। क्या घटना हुई है? घटना भाई साहब ये हुई है कि जैसे अभी जानकारी मिली 1 घंटा पहले हमें, जी इनका एक भाई तो जेल में, ओमपाल उर्फ कालू, जी। बड़ा वाला भाई 2 दिन से है नहीं, शिव कुमार। कितने दिन से जेल में है वो? जेल में उसे लगभग 1.5 साल हो गई जी। किस संबंध में? बताया जा रहा है मर्डर केस में। जी। और दूसरा, घर पर जो आप पूछ रहे थे भी कौन कौन है, घर पे इनकी मम्मी है वृद्ध जी और इनकी बहन है जी। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि गोली खुद मारी है, हाँ। तो किसी के दबाव में मारी है या कैसे? नहीं, ये जानकारी नहीं है। इनकी मम्मी से पूछा कि मतलब क्या है, कैसे है, तो वो बता रही कि कुछ नहीं, मक्का काट के आया खेत में से, मुठिया भी पड़ी हुई है और आके पता नहीं कुंडी बंद करके कि मुझे नहीं, ये बता रही है कि मुझे नहीं जीना है, मेरा कोई नहीं दुनिया में, मेरा कोई साथ नहीं देता है और इसलिए इससे तो मर जाना ही बेहतर है। ये उनके द्वारा बताया गया मम्मी के द्वारा। तो कोई झगड़ा चल रहा था इनका पहले किसी से? यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई झगड़ा नहीं है किसी से। जी। बाहर कहीं होगा, वो पता नहीं, इनको पता होगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। शादी हुई है अभी? नहीं, शादी नहीं हुई। जी। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी नगर निगम में व्यवस्थाओं का बड़ा बुरा हाल है। करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च होने वाले बजट के होने के बावजूद भी चंद रुपए के दस्ताने और सेफ्टी शूज
जो सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं उन्हें भी नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार करके बेच खाते हैं। गरीब मजदूरों, सफाई कर्मचारियों को वो उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। हमारे समाज में हमारे द्वारा की गई गंदगी को जो साफ करते हैं, रोड और नाली की सफाई करते हैं, उन्हीं के हाथों और पैरों की सुरक्षा के लिए जो उन्हें सेफ्टी शूज और दस्ताने दिए जाते हैं, उसी को लेकर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। कानून के तहत नगर निगम एक्ट के मुताबिक इनको सेफ्टी से संबंधित सभी सुविधाएं और किट उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से इन मेहनती सफाई कर्मचारियों के अधिकारों को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा सत्तू में सुबह घर पर सास बहू अकेली थीं तथा थोड़ी सी कहासुनी दोनों के बीच हो गई। इसके बाद बच्ची को अपनी सास की गोद में देकर कमरे के अंदर बहू चली गई तथा काफी देर तक जब बहू बाहर नहीं आई तो सास ने अंदर जाकर देखा तो महिला कमरे में पंखे से साड़ी बांधकर आत्महत्या कर चुकी थी। इसकी सूचना उसने तुरंत अपने बेटे आकाश को दी। आकाश सूचना पाकर मौके पर पहुंच गया और महिला को फांसी के फंदे से उतारकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला चांदनी पत्नी आकाश को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने खैर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची खैर पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेज दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। कहाँ के रहने वाले हो? खेड़ा सत्तू। अच्छा, क्या घटना हुई है? कुछ नहीं, लाली है, मम्मी दे गई, मम्मी जानने के कपड़ा धो रही है और कपड़ा मम्मी बोली का काफ़ी टाइम है, कमरे में जाके देखी तो फांसी से लटकी हुई पाई थी। कौन थी आपकी पत्नी। क्या नाम था? चांदनी। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ सुबह? कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, तो आप कहाँ लेकर आए? हॉस्पिटल लेके आए थे। तो क्या कह दिया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, मृत घोषित कर दिया। यस। पुलिस को सूचना दे दी? दे दी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।